हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल नंदिनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 11.2 क्लास 10वीं का चित्र प्रकाशन का मैं रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। और प्रश्नावली 11.2 जो है इसका टॉपिक है दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पर कह रहा दिए गए त्रिभुज के समरूप, तो कह रहा दिए गए त्रिभुज हो गया। तो मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी ये दिए गए त्रिभुज के कह रहा समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके समरूप रचना करने के लिए दो मेथड है। कितने मेथड हैं? दो। एक तो अंदर बनेगा और एक बाहर बनेगा। तो ये देखिए, अगर अंदर हम ए सी के समांतर ऐसे खींच देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश और सी डैश। तो इसको बोलते हैं अंतः। क्या बोलते हैं? अंतः समरूप हुआ है। और बाहर कैसे बनेगा? मान लीजिए एक त्रिभुज हमने ऐसे ए बी और सी ले लिया। तो ए और बी सी जब ले लिया तो यहाँ पर हम बी से क्या करेंगे? एक न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण जब बनाएंगे तो बी सी को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कटान बिंदु होगा तो यहाँ से यहाँ तक जब मिलाएंगे और ए बी ए को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ से ए डैश और सी डैश को मिलाएंगे तो ये हो गया बाह्य समरूप हो गया। तो इस तरह से आपको दो तरीकों से पढ़ना है कि दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। तो एक अंदर बनेगा और एक बाहर बनेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं कुछ इसके ट्रिक पर। ट्रिक क्या है इस प्रश्नावली का? इस प्रश्नावली का ट्रिक जैसे है, मान लीजिए दो तरीके से देता है। एक देता है 7 मान लीजिए ये 5 दिया है, और एक दिया हुआ है 6/8 दिया है। अब इन दोनों में अंतर देखिए। 7/5 जो दिया है इसमें अंश क्या है? बड़ा है। अंश क्या है? अंश बड़ा है। और हर क्या है? हर छोटा है। और इसमें क्या है? अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। देखिए, तो दोनों प्रकार के सवाल मिलेंगे। कभी आपको सवाल ऐसे रहेगा कि अंश बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। कभी अंश बड़ा है, अंश छोटा है और हर क्या है? छोटा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है। अंश अगर बड़ा है तो समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। क्लियर? और अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो समरूप त्रिभुज अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अंश बड़ा है, हर छोटा है तो समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा। अंश छोटा है, हर बड़ा है तो समरूप त्रिभुज अंदर बनेगा। जैसा कि यहाँ पर हम सवाल देखते हैं कि दूसरा और जो तीसरा सवाल है ये दोनों प्रकार का है। पहला लिखा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2 क्या है? 3 गुनी है। तो इस सवाल में देखिए अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर है अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। तो जान लीजिएगा समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा? अंदर। तो ये जो दूसरा सवाल है इसका समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा? अंदर, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। फिर सवाल करा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 7/5 गुनी है। इस सवाल में देखिए अंश बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। देखिए अंश बड़ा, हर क्या है? छोटा है। तो समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा? बाहर, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये रफ कार्य हो गया। अब आइए हम प्रैक्टिकली करते हैं कि वास्तव में सही है कि गलत है। तो इसमें देखिए पहला सवाल जो दिया गया इसमें पूछा है आपसे सत्य है कि असत्य है। तो हम सत्य और असत्य इसका जवाब तभी दे सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है जब इसको हम क्या करेंगे, इसको ज्यामिति के भाषा में इसका रचना करेंगे, इसकी आकृति बनाएंगे, तभी बता पाएंगे कि यह दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है। तो आइए देखा जाए।
लिखा हुआ एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप। तो कह रहा दिए हुए त्रिभुज, तो यहाँ पर कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन त्रिभुज जो दिया गया है उसका माप मुझे पता नहीं है। तो माप नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। कितने सेंटीमीटर का हो गया ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि B और C मिल गया है, लेकिन मुझे त्रिभुज में ए बी सी चाहिए। तो B और C मिला, A नहीं न मिला है, तो B को A से मिलाएंगे और C को भी किससे मिलाएंगे, A से। तो कोई हम क्या करते हैं, माप ले लेते हैं। हम 5 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। पटरी से आप ऐसे नाप लेंगे और पटरी से मापने के बाद ये 5 सेंटीमीटर हमने माप लिया। बिंदु बी से आप एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। बिंदु बी से एक क्या लग गया, चाप लग गया। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे बिंदु सी से, ये लग गया बिंदु सी से। अब हम क्या करेंगे, इन चाप कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ए बी से मिल गया और ए किससे मिल गया, ए से मिल गया। ये हो गया ए। अब देखिए आपका जो दिया था एक दिए हुए त्रिभुज, तो देखिए ए बी सी एक दिया हुआ त्रिभुज हो गया। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है कि किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की जब रचना करना होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने त्रिभुज बना दिया। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से ए तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ए से सी तक की दूरी क्या होगा, 4। ये तीनों बिंदु मिल के एक त्रिभुज के क्या कर दिया, रचना कर दिया। अब रचना करने के लिए यहाँ पर कह रहा है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 7 बटे कितना है, 3 हो। कितना हो, यहाँ लिखा है 7 बटे कितना लिखा है, 3 हो। तो यहाँ देखिए 7 बटे 3 हो। कह रहा बी सी से एक न्यून कोण बनाती हुई, तो बी सी से कह रहा है, तो बी सी हो गया, इसी से एक न्यून कोण बनाती हुई। तो देखिए न्यून कोण बनाती हुई हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। न्यून कोण बनाती हुई एक क्या खींचेंगे, किरण खींचेंगे। ये हो गया किरण बी एक्स। यहाँ लिखा भी है कि बी सी से, देखिए बी सी से न्यून कोण बनाती हुई, तो देखिए न्यून कोण बनाती हुई बी एक्स खींचिए, तो हो गया ना। ताकि कह रहा है यक्स भुजा बी सी के सापेक्ष, यक्स जो भुजा है ये बी सी के सापेक्ष, कह रहा है ए के क्या है, विपरीत है। ए के क्या है, विपरीत है। तो ये बी सी के सापेक्ष ए है और बी सी के सापेक्ष ए के सापेक्ष क्या हो गया, ये विपरीत हो गया। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया ना। तो ए ऊपर है तो इसका मतलब है जो ये रेखा ये बी एक्स है, ये इसके ए के क्या हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत और स्थित हो गया। कह रहा बी एक्स पर समान दूरियों पर बिंदु B1 B2 डॉट 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 B7 अंकित कीजिए। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, आपका चाहे हर बड़ा हो या अंश बड़ा हो, वही बड़ी वाली अंक ही हम क्या करते हैं, ये जो किरण बी एक्स खींचा गया है ना, इसी को काटते हैं। इसी को क्या करते हैं, काटते हैं। अगर अंश बड़ा है तो अंश को काटिएगा, अगर हर बड़ा है तो हर को काटिएगा। तो अंश यहाँ 7 है तो 7 बार हम क्या करेंगे, समान दूरी लेकर क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है बी एक्स पर समान दूरी पर B1 B2 डॉट डॉट B7 तक अंकित कीजिए। तो समान चाप ले लीजिए हम समान चाप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। क्लियर हो गया ना। अब इस 7 होने के बाद हमसे बोला क्या है कि इसको दर्शाइए। तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5,
ये हो जाएगा V6 और ये हो जाएगा V7। तो V7 तक अंकित कीजिए कह रहा, तो अंकित हमने कर दिया। कह रहा V3 को C से मिलाइए, तो V3 यहाँ है, V3 को किससे मिलाना है, C से मिलाना है। तो V3 को हम क्या किए, C से क्या किए, मिला दिए। देखिए हो गया ना, V3 को किससे मिला दिया गया, C से मिलाइए। और कह रहा और B3C के समांतर एक रेखाखंड B6C डैश खींचा जाता है, जबकि बिंदु C डैश बढ़ाई गई भुजा BC पर क्या है, स्थित है। तो हम क्या करेंगे, BC को क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। BC को क्या करेंगे, आगे तक, BC को आगे तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और भी बढ़ा सकते हैं आप इसको, बढ़ गया ना। अब इसका नाम C डैश का पड़ेगा जब यहाँ से हम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे तब। यहाँ लिखा भी है B3C के समांतर एक रेखाखंड B6C डैश। तो B6C डैश कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु V3 क्या दिया है, V3 से एक चाप लगाएंगे। V3 से एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। लग गया ना चाप। अब यही चाप उठा के V6 से लगा दीजिए, लीजिए लग गया ना। अब लगाने के बाद ये जो आप B3 से चाप लगाए ना, इन चाप को हम कोण नाप लेंगे। इन चाप का कोण क्या करेंगे, नाप लिए ना। नापने के बाद BX पर जो चाप लगाए हैं, ये चाप इस BX पे यहीं पर काटा है, तो यहाँ कोण नाप कर और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। लग गया ना। अब लगने के बाद हम क्या करेंगे, इस B3C के समांतर B6C डैश एक रेखा खींचेंगे। हो गया ना। तो यहाँ हो जाएगा C, ये हो जाएगा C डैश। देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। तो कह रहा B3C के समांतर, तो B3C के समांतर एक रेखाखंड B6C डैश क्या किया, खींचा। फिर कह रहा जबकि बिंदु C डैश को क्या की गई है, बढ़ाई गई भुजा BC पर क्या है, स्थित है। ठीक। अब कह रहा अंत में क्या कह रहा है, अंत में AC के समांतर रेखाखंड, अंत में कह रहा है AC के समांतर रेखाखंड। तो AC के समांतर रेखाखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, B और A को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ए आगे तक क्या करेंगे, इसको बढ़ा दिए ना। अब आगे तक बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा अंत में AC के समांतर, तो AC के समांतर A डैश C डैश खींचा जाता है। कह रहा क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसका जवाब देने के लिए जैसे यहाँ पर V3 से चाप लगाए V6 से, सेम यही चाप हम क्या करेंगे, C से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, C से। तो C बिंदु से चाप लगा, तो C डैश से भी वही चाप लगाएंगे हम। लग गया। अब इस कोण को नाप लीजिए, इस कोण को क्या कीजिए, नाप लिए ना। नापने के बाद इस बिंदु से हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। काटने के बाद हम क्या करेंगे, C डैश को CA के समांतर रेखा खींच देंगे। खींच दिए ना। अब इसका नाम पड़ गया A डैश। क्या पड़ गया, A डैश। अब यहाँ पर A डैश हो गया। अब इस तरह दिया गया कथन जितना था सब दिए गए कथन के अनुसार हमने रचना कर दिया। अब इस रचना करने के बाद जो आकृति दिखाई दे रही है, आकृति सत्य है कि असत्य है, आइए देखें। तो सत्य और असत्य का कारण कब मिल पाएगा, जब हम इन दोनों समांतर रेखा को आपस में मापेंगे। अब देखिए यहाँ पर मापे हैं, तो यहाँ पर मापने के बाद आया है 3.8 आया। 3 कितना आया है, 8। 3.8 आ गया। तो 3.8 आने के बाद, अरे 3 कितना बोला हूँ, 3.8। अभी 3.8 जरा आगे देखिए है नहीं। अब यहाँ 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और यहाँ पर हम इधर चलते हैं, तो यहाँ देखिए आया
4.3 आ रहा है, आगे जाके 4.4 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर B3 और C और B6 और C डैश के बीच की दूरियां नापी जाएं तो हर जगह समान नहीं आ रहा है, और यहाँ पर AC के समांतर C डैश A डैश नापी जाए तो हर जगह इसकी समान दूरी नहीं आ रही है। तो यह दिया गया कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है। ठीक, कारण इसका आप देना चाहते हैं तो कारण में यही होता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, क्लियर ना? लिखा गया कारण दो समांतर रेखाओं के बीच, तो दो समांतर रेखाओं के बीच कह रहा था, दो समांतर, एक समांतर है एक समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नापे कुछ अलग दूरी, यहाँ पर नापे कुछ अलग दूरी, यहाँ नाप रहे हैं तो कुछ अलग दूरी हो रहा है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी अलग अलग जब आ रही है, इसीलिए यह क्या है? असत्य। और समांतर का मतलब था हर जगह दूरी क्या होती है? समान होती है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम आपको सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। सेम जैसे पहला आपने लगाया उसी प्रकार सवाल नंबर 2 पर चलता हूँ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की क्या कीजिए? रचना करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज की रचना करेंगे। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए जैसे लिखा वैसे भी कर सकते हैं, या जो सबसे बड़ी भुजा है उसको सबसे पहले बना लीजिए। तो कहने का मतलब बनेगा आपका, तो पहले लिखा 4 सेंटीमीटर, तो आप आधार बना लीजिए 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका नाम लिख दीजिए बी और सी। कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। अब हम 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, अब 5 और 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे? ये पटरी जो है, इस पटरी से हम 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। 5 सेंटीमीटर माप लिए हैं। मापने के बाद आप यहाँ से बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का क्या लगा दीजिए? चाप लगा दीजिए। लग गया ना? इसी प्रकार फिर 6 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप 6 सेंटीमीटर माप ले लीजिए। ये इधर जा रहा है ना, तो आप इसको 5 सेंटीमीटर वाला जो है थोड़ा सा चाप आगे बढ़ा दीजिए। जो है हो गया ना? अब ये जो कटा बिंदु है तो इस बिंदु का नाम पड़ जाएगा ए। अब हम क्या करेंगे? बी को मिला देंगे और किससे मिला देंगे? सी से मिला देंगे। मिल गया ना? ये हो गया आपका ए। क्लियर? अब हमसे लिखा था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने रचना कर लिया। सबसे पहले पटरी से एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। फिर बिंदु बी से हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। फिर उसके बाद सी बिंदु से 6 सेंटीमीटर का ये क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। तो इन जो 6 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर जो चाप लगाए हैं, ये जाके बिंदु ए पर क्या करेगा? कटेगा। तो बिंदु ए पर जब कटेगा तो ए को बी से मिलाएंगे, ए को किससे मिलाएंगे? सी से। तो इस प्रकार जो है ये हमारा बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब हमसे कह रहा है रचना कीजिए, तो रचना हो गया। कह रहा और
फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। कह रहा इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है, जिसकी भुजाएं कह रहा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2 बटे क्या है, 3 गुनी है। तो इस कह रहा कि संगत भुजाओं के 2 बटे क्या है, 3 गुनी है। तो इसमें संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि 2/3 जो दिया गया इसमें हर बड़ा है कि अंश बड़ा है। तो इसका देखिए ट्रिक हमने लिखा था, यहाँ पर देखिए अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम 2/3 अगर यहाँ लिख लेते हैं तो 2/3 में देखिए अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो अंश छोटा है और बड़ा है तो समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर ही बनेगा ना। तो अंदर बनेगा तो कैसे बनेगा अंदर, इसके लिए मैं बता रहा हूँ तरीका। अंदर बनाने के लिए हो या बाहर बनाने के लिए हो, मुझे BC से और एक न्यून कोण BX ए के क्या करना है, विपरीत खींचना है। तो देखिए BX है ना, तो इसी B बिंदु पर एक न्यून कोण बना दीजिए आप। न्यून कोण बनाते हुए एक आप रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, एक रेखा या एक किरण खींचेंगे, इसका नाम हो जाएगा BX। अब इस BX पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो अंक बड़ी होती है, तो यहाँ अंक कितनी बड़ी है, 3। तो हम क्या करेंगे, B से 3 चाप लगाएंगे BX पर, समान दूरी का चाप लगाएंगे। ये एक चाप, 2 चाप, ये हो गया 3 चाप, हो गया ना। इन चाप बिंदुओं का नाम रख दिए, B से शुरू किए हैं तो B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा V3 हो गया। तो V3 को अब हम क्या करेंगे, C से क्या करेंगे, मिला देंगे, मिल गया ना। अब मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसे 2/3 की संगत भुजाओं के द्वारा हमें समरूप त्रिभुज बनाना है इसी में। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो V3 है ना, इस V3 से क्या करेंगे, एक हम चाप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चाप। कोई भी माप ले लीजिए, एक ऐसे आप थोड़ा सा बढ़ा के लगाइएगा, एक चाप लग गया ना। यही चाप, यहाँ अंश 2 लिखा है, यही चाप आप V2 से लगा दीजिए। किससे लगाएंगे, V2 से, लग गया ना। अब लगाने के बाद इस जो B2 से आपका चाप लगा हुआ है, इसी B2 वाले चाप को काटना है। तो कैसे काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस कोण को आप माप लीजिए, ये माप लिए ना। मापने के बाद ये जो किरण BX है, किरण BX पर देखिए यहाँ पर B2 से जब आप चाप लगाए हो तो ये चाप देखिए इस किरण को यहाँ इस बिंदु पर काटा है, इसी बिंदु से इस कोण को माप कर ऐसे प्रकार की नोक रख के यहाँ से क्या करेंगे, इस चाप को काट देंगे। कट गया ना। अब काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो V3C था ना, V3C के समांतर हम क्या करेंगे, B2 से क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे खींचेंगे, ये खींच दिए। अब देखिए समांतर हुआ ना, ये C है तो ये क्या बन जाएगा, C' बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः C बिंदु से फिर एक चाप लेंगे, लग गया ना। यही चाप C' से लगा दीजिए आप, लग गया ना। इस कोण को आप माप लीजिए, इस कोण को माप लीजिए, माप लिए ना। इस कोण को मापने के बाद इस चाप वाले कटान बिंदु से यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, लग गया ना। अब C' से सीधे इससे आप मिला दीजिए, देखिए हो गया ना। ये बन गया मेरा क्या, समरूप त्रिभुज। यही हो गया कि दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की क्या हो गई, रचना हो गई। तो ये सवाल नंबर 2 का रचना हो गया। ठीक, अब इसका रचना कैसे लिखना है, जैसे जैसे आप बनाए हैं उसी प्रकार इसको आप क्या करते जाइए, लिखते जाइए। तो कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु B व बिंदु C से क्या करेंगे, बिंदु A पर चाप लगाया। तो हम रचना लिख दे रहे हैं, एक रचना जैसे कैसे आपको यूपी बोर्ड में लिखना है। रचना हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर
4 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। क्या खींचा? रेखा खंड खींचा। तो यहाँ लिख दिए सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक क्या खींचा? रेखा खंड खींचा। रेखा खंड आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ कि सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक, दूसरा रचना चलते हैं। ये रचना नंबर 1 था। दूसरा नंबर क्या किए हैं कि बिंदु B व C से क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटा। हो गया रचना नंबर 3। अब हम क्या किए हैं कि बिंदु A को B व C से मिलाया। तो हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। हो गया ना। अब रचना नंबर 4 चलेंगे। अब रचना 4 क्या है कि कोण CBX से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा BX खींचा। देखिए CBX एक न्यून कोण बनाते हुए बिंदु B से एक रेखा या एक किरण क्या किया? BX खींचा। 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे आप क्या किए हैं? ये जो बिंदु B है ना, बिंदु B से क्या है? BX पर। तो यहाँ लिखेंगे BX पर। ठीक है, ये देखिए अंश हर बड़ा है ना, तो बड़ी वाली अंक ही काटते हैं। तो BX पर 3 समान दूरी लेकर 3 चाप लगाया। क्लियर हो गया ना? लगाया। अब इसके बाद क्या किए हैं? लगाया B1 B2 व B3 अंकित किया। यहाँ तक आ गया। रचना नंबर 6 चलते हैं। रचना नंबर क्या है? 6। B3 को C से मिलाया और B2C डैश का समांतर B3C खींचा। इसी प्रकार CA समांतर C डैश A डैश खींचा। ये हो गया मेरा अभिष्ट रचना हो गया। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया हो। आप इस यूपी बोर्ड में इसी तरह आप रचना कर सकते हैं। अब ये जो सवाल नंबर 2 था ये हो गया। अब सवाल नंबर क्या है? 3 है। सवाल नंबर 3 जो है ये भी बहुत क्या है? आसान है। तो ये सवाल नंबर 3 अगर हम पढ़ें तो सवाल नंबर 3 जो है इसके लिए आपको पुनः फिर एक रचना करना है।
अब देखिए सवाल नंबर 3 को मैं बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। तो सेम कंडीशन वही है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का लिखा है, 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 5। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका नाम हो गया बी सी, हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर और कितना, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बिंदु बी से आप बना दीजिए 6 सेंटीमीटर और बिंदु सी से बना दीजिए 7 सेंटीमीटर। तो हम पटरी से पहले नापेंगे इसको। नापने के बाद देखिए यहाँ पर हो गया ये 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6। तो यहाँ से हम देखें 6 सेंटीमीटर क्या क्या लगा दिए, चाप लग गया ना। उसके बाद फिर 7 सेंटीमीटर मापेंगे। कितने सेंटीमीटर, 7। बिंदु बी से आप कितना बना दीजिए, 7। लग गया ना चाप। अब ये दोनों चाप बिंदु कट के क्या आ गए, ए आ गए। क्या आ गए, ए। अब जब ए आया है तो ए आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक त्रिभुज का क्या हो गया, ये रचना हो गया। हमसे त्रिभुज की रचना कह रहा था, त्रिभुज की रचना हमने कर दिया। लेकिन अब हमें कह रहा कि इसी त्रिभुज में एक अन्य त्रिभुज की भी क्या करना है, रचना करना है। तो जिसकी भुजाएं दिया हुआ संगत भुजाओं की 7 बटे कितना है, 5 गुनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की रचना कर दिए, ओके हो गया। अब इसी त्रिभुज में हमको और रचना करना है। तो अगर यहाँ पर देखिए इसकी दूरी जो है कम है, यहाँ चला जाएगा, तो इसी त्रिभुज को मैं फिर से एक बार पुनः यहाँ नीचे से फिर से बना दे रहा हूँ। आप अच्छे से देख लीजिएगा रचना। ये एक बार फिर से मैं त्रिभुज की रचना करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 5। बी और हो गया, सी हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 दिया था, देखिए हमने 6 सेंटीमीटर का क्या लगा दिया, ये चाप लगा दिया। ठीक, बिंदु सी से अब हम 7 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर का चाप। लग गया ना। अब इन चाप बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए सी। क्लियर हो गया ना। ये आपका है 7 सेंटीमीटर का, ये है आपका 6 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना। तो एक त्रिभुज की रचना हो गया। अब रचना होने के बाद हमसे कह रहा कि फिर से एक अन्य त्रिभुज की क्या कीजिए, रचना कीजिए। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कि जो BC दिया है ना, यहीं से एक न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है, एक न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम बनाना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, प्रश्न देखिएगा। हो गया ना। अब यहाँ पर अच्छे से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर B पर हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण। देखिए ये बन गया न्यून कोण। कौन सा कोण बन गया, न्यून कोण। इस न्यून कोण का नाम है BX। क्या नाम है, BX। अब इस BX पर हमको ये देखना है कि हमारी कितना दिया है, 7 बटे कितना दिया है, 7 बटे 5 दिया है। अंश क्या है, बड़ा है। तो 7 भाग में बांट दीजिए इसको। कितने भाग में, 7 भाग में। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भाग में हो गया ना। इनका नाम लिख दीजिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। हो गया ना। अब हम क्या करेंगे,
ये जो BC है ना, इस BC को थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। BC को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब BC को आगे बढ़ाने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 7/5। ये जो हर है ना, इसी हर को हम क्या करेंगे, B5 से क्या करेंगे, C को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो B5 को हम क्या करेंगे, C से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया ना। मिलने के बाद हम क्या करते हैं, अब B5 से एक चाप लगाते हैं। B5 से एक चाप लग गया। यही चाप B7 से लगाएंगे। लग गया। इसको कोण को नाप लेंगे। नाप लिए। नापने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काटें। काटने के बाद B7 को यहाँ से ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद ये हो गया आपका C'। ठीक इसी प्रकार सेम आप C बिंदु से एक चाप लगाएंगे। यही चाप C' से लगाएंगे और उसके बाद इसको नाप लेंगे। तो नापने पे ए कोण आया। ठीक यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। कट गया ना। अब काटने के बाद इसको सीधे आप क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। खींच दिए ना। खींचने के बाद ये जो BA है, BA को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे। अब इसका नाम हो गया A'। आ गया ना। ये बन गया आपका सवाल नंबर 3। अभी देखिए बाहर बना कि नहीं बना, क्योंकि अंश बड़ा हो हर क्या हो, छोटा हो, तो समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इसके पहले मैंने सवाल नंबर 2 बताया था, तो कहाँ बना था, अंदर बना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, बड़ा है, हर अंश क्या है, छोटा है। जब अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, जब अंश बड़ा होगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया हो। इसी के साथ मैं आपको सवाल नंबर 3 तक ही बताता हूँ, आगे फिर कंटिन्यूटी बताते चलूँगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत।